सरल रेखा स्ट्रेट लाइन सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन STRAIGHT लाइन स्ट्रेट लाइन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। जहां पर रेखा x/1 is equal to y-1/2 is equal to z+2/3 समतल 2x + 3y plus z is equal to 0 से मिलती है। प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जहां पर रेखा x/1 y/-1/2 is equal to z+2/3 समतल 2x + 3y plus z is equal to 0 से मिलती है। दी गई रेखा x/1 is equal to y-1/2 is equal to z+2/3 is equal to r। तो x is equal to r, y-1 is equal to 2r, तो y is equal to 2r plus 1, z+2/3 is equal to r, तो z+2 is equal to 3r, z is equal to 3r minus 2। अब देखिए x y z की वैल्यू आ गई। यह तीनों बिंदु जो हैं वह समतल पर होंगे। ये तीनों बिंदु ए बिंदु समतल पर हैं, समतल पर स्थित हैं।
समतल पर स्थित हैं तो समतल के समीकरणों को यह संतुष्ट करेगा। इसलिए इसलिए 2r प्लस 3 2r प्लस 1 प्लस 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2r प्लस 6r प्लस 3 प्लस 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 6 2 8 3 11r 11r इज इक्वल टू -1 या r इज इक्वल टू -1 अपान 11। r की वैल्यू आ गई -1 अपान 11। अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक अब देखिए r की वैल्यू हम x y z की जगह पर लिख देते हैं, वही माना गया है। ये मान लिया गया है कि x y z 3 बिंदु हैं, x y z की जो वैल्यू आ गई है अब r के फॉर्म में उनको हम रख रहे हैं। ठीक है, तो r की वैल्यू है -1 अपान 11, यह हो जाएगा। अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक r, तो r की जगह पर लिखेंगे -1 अपान 11 कामा y तो -2 अपान 11 प्लस 1 कामा 3r -3r अपान 11 माइनस 2। यह हो जाएगा हमारा -1 अपान 11 9 अपान 11 -25 अपान 11। यही अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। यही हमारे अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे जो समतल पर स्थित है। ठीक है, तो समतल पर स्थित बिंदुओं के हम निर्देशांक ज्ञात कर डाले इस फार्मूले से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंदु 1 2 -1, बिंदु 1 2 -1 तथा 2 1 1 2 1 1 से गुजरने वाले समतल रेखा का समीकरण से गुजरने वाले सरल रेखा का समीकरण समीकरण ज्ञात करें। देखिए दिए हुए बिंदु, ये जो बिंदु दिया गया है यह x1 है, यह है y1 और यह है z1। x1 y1 z1 यह है और यह है आपका x2 y2
Z2। ये दो बिंदु दिए गए हैं जिनके निर्देशांक हमें मालूम है। हम जानते हैं कि दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण दिए हुए बिंदुओं से दिए हुए बिंदुओं से गुजरने वाले दिए हुए बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यही होता है। ठीक है, दो बिंदुओं से गुजरने वाले समतल की रेखा का यह समीकरण है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z। ठीक है, अब यहाँ पर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यू दी गई है। इसलिए अभिष्ट रेखा का समीकरण x माइनस वन अपान x2 2 माइनस वन इज इक्वल टू y माइनस y1 y1 है 2 1 माइनस 2 z माइनस 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 प्लस हो जाएगा अपान 1 प्लस 1। यही समीकरण हो गया। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का यह समीकरण हो गया। अगर इसको हम सॉल्व कर लें, हल कर दें, यह हो जाएगा x माइनस वन अपान वन इज इक्वल टू y माइनस टू अपान माइनस वन इज इक्वल टू z प्लस वन अपान टू। यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण में इन बिंदुओं को x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के जगह पर अगर हम रख दें तो अभिष्ट रेखा का समीकरण हमें ज्ञात हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। सरल रेखा सरल रेखा 4 माइनस x अपान 2 इज इक्वल टू y अपान 6 इज इक्वल टू 1 माइनस z
अपॉन 3 की दिक को जाएं, डायरेक्शन कोसाइन की दिक को जाएं, की दिक को जाएं, को जाएं, दिक को जाएं ज्ञात करें। दिक को जाएं ज्ञात कीजिए। अब रेखा को हम ऐसे लिख सकते हैं, x पहले आएगा तो इसको लिख सकते हैं x-4 अपान -2 इज इक्वल टू y-0 अपान 6 इज इक्वल टू z-1 अपान -3। यह रेखा का समीकरण हो गया। यह बिंदु 401 से जाने वाली रेखा है। यह बिंदु 4-1 से 401 से गुजरती है, दिक अनुपात इसका है दिक अनुपात a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू -3 है। अब हमें दिक को ज्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन हमें ज्ञात करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन यल होता है, यल इज इक्वल टू a अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a है आपका 2, तो 2 अपान 4 प्लस 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 अपान 49 इज इक्वल टू 2 अपान 7। तो एक दिक को यल मालूम हो गई हमको। अब नेक्स्ट दिक को यम ज्ञात करेंगे। तो यम इज इक्वल टू बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या 6 अपान 4 प्लस 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 6 अपान 7। तो यम की भी वैल्यू आ गई, यानी द्वितीय दिक को क्या हो गई। अब थर्ड देखिए n इज इक्वल टू सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -3 अपान 4 प्लस 36 प्लस 9 इज इक्वल टू -3 अपान 7। यही दिक को ज्या हो गई, 2 अपान 7, 6 अपान 7 -3 अपान 7, यही दिक को ज्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी गई रेखा, सरल रेखा
सरल रेखा 4x + 4y + 4y - 5z = 12 और 8x + 12y 8x + 12y - 13z 13z = 32 के समीकरणों को सम्मित रूप में लिखें। के समीकरण को सममित रूप में लिखें। सममित रूप में लिखें। सममित रूप में लिखें। अभी जो दो समीकरण दिए गए हैं इनको सममित रूप में लिखना है। माना दी गई रेखा के दिक् अनुपात माना दी गई रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी है। यह रेखा दोनों समतलों पर है। यह रेखा दोनों समतलों पर है। यह रेखा दोनों समतलों पर है। दोनों समतलों पर है। इसलिए 4a + 4b - 5c = 0। 8a + 12b - 13c = 0। -13c = 0। अब यहां से इसको हम सॉल्व करें तो ब्रज गुणन विधि से इसको हम ब्रज गुणन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। we solve this by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ब्रज गुणन से। ब्रज गुणन से करने का यह लेते हैं, ए लेते हैं। जब देखिए ए लेते हैं इसको बंद करके यहाँ मल्टीप्लाई करते तो -52 माइनस, अब यह 60 हो जाएगा, -60 तो प्लस हो जाएगा 60 = b अपान, जब b लेंगे तो यह बंद हो जाएगा और यहाँ से -5 8 जा 40, तो -40 माइनस 52 तो प्लस हो जाएगा = c अपान 48 माइनस 32। a अपान 8 = b अपान 12 = c अपान 16। अब सबको अगर हम 8 से डिवाइड कर दें
तो हो जाएगा हमारा A/2 B/3 इज इक्वल टू C/4। तो दिक् अनुपात हो गए, दिक् अनुपात 2 3 4, 2 3 4, यह दिक् अनुपात हो गए। 2 3 4 दिक् अनुपात। दी गई रेखा में z बराबर अगर 0 रख दिया जाए, दी गई रेखा में z बराबर 0 रख दें, दी गई रेखा में z बराबर 0 रखने पर दो समीकरण हमको मिल जाएंगे। 4x + 4y इज इक्वल टू 12, या इसे कहेंगे x + y इज इक्वल टू 3। यह मान लीजिए फर्स्ट हो गया। और दूसरा हो जाएगा 8x + 12y इज इक्वल टू 32, या 2x + 3y इज इक्वल टू 8। अब यहां देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई हम कर दें, यह हो गया 2। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 8। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 2y इज इक्वल टू 6। घटा दें, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालने का तरीका है माइनस माइनस माइनस, तो y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 आ गई। अब y का मान किसी में रख दिया जाए, तो x + 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 1। अब देखिए x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। और z की वैल्यू 0 है। z इज इक्वल टू 0। तो अब बिंदु हो गया आपका 1 2 0 से जाने वाली रेखा का समीकरण। 2 3 4, 2 3 4, यह है आपका 1 2 0 से जाने वाली, 1 2 0 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण जिसका दिक् अनुपात, जिसका दिक् अनुपात 2 3 4 है, 2 3 4 है। तो हम क्या पढ़े हैं कि x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x - 1/2 y - 2/3 z - 0/4, यही हो गया, जो कि सममित रूप में है। यह किस रूप में है, सममित रूप में, सममित रूप में है। फिर से देख लीजिए, दो सरल रेखाएं दी गई, उनको सममित रूप में लिखना है। तो हमने मान लिया है कि दी गई रेखा के दिक् अनुपात ABC है। यह रेखा दोनों समतलों पर है, तो 4a + 4b - 5c इज इक्वल टू 0, 8a + 12b - 13c इज इक्वल टू 0। ब्रज गुणन विधि से इसको हमने सॉल्व किया, तो ABC का जो अनुपात हुआ वह 2 3 4 आ गया, ठीक है।
पहली चीज तो यह हो गई कि x1 y1 z1 की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब आइए देखिए, दी गई रेखा में, जो दी गई रेखा हमको निकालना है, अगर z बराबर 0 रख दें तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए दो समीकरण मिल गए हैं। 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 32। अब उनको जब हम हल कर लिए हैं तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 0 है। तो 1 2 0 से होकर जाने वाली रेखा जिसके दिक्कत पार्ट 2 3 4 है, क्या होता है, x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी इज इक्वल टू जेड माइनस z1 अपान सी। तो 1 2 3 और 2 3 4 रखने पर x माइनस 1 अपान 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपान 4, यह सममित रूप में है। अतः अभिष्ट रिजल्ट हो गया। ठीक है।